तो क्वेश्चन नोट करो, ए प्रोटॉन projected in magnetic field of 0.02 Tesla travels along a helical path of radius 6 centimeter and pitch 24 centimeter. Find the components of velocity of proton along and perpendicular to magnetic field. Along and perpendicular to magnetic field. Solve कीजिए बेटा. आया बेटा किसी का आंसर? देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. इन्होंने बोला मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन. मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन 0.02 टेस्ला. Radius is given 6 centimeter or 6 into 10 to the power minus 2 meter. And pitch is also given. Pitch को हमने बेटा D से डिनोट किया था. पढ़ चुके हैं ना बेटा हम लोग पिच निकालना सारी चीजें. तो बताओ रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? mv अपॉन qb. लेकिन v हमेशा क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट. नाउ रेडियस इज गिवन 6 into 10 to the power minus 2. Mass of the proton is 1.6 into 10 to the power minus 19. परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें निकालना है. चार्ज इज minus 27. Charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 and magnetic field is 0.02. 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो गया. यहां से बेटा आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी. ये कितना हो जाएगा बेटा? 1.2 into 10 to the power
5 meter per second. This is the perpendicular component of velocity. पैरेलल कंपोनेंट चाहिए, उसके लिए बेटा पिच गिवन है. पिच इक्वल्स टू क्या होता है, पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एम अपॉन क्यूबी. इसे सॉल्व करो बेटा. पिच इज 24 इंटू 10 टू द पावर -2. पैरेलल कंपोनेंट निकालना है. m is 1.6 into 10 to the power -27. q is 1.6 into 10 to the power -19, and magnetic field is 0.02 टेस्ला. यहाँ से आप पैरेलल कंपोनेंट सॉल्व कर सकते हैं. तो पैरेलल कंपोनेंट यदि सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा 7.6 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकंड. नोट कर लीजिए बेटा, नोट हो जाए तो बताना. नोट कर लिया बेटा. चलिए आगे, लॉरेंज फोर्स. तो लॉरेंज फोर्स क्या है बेटा, इफ चार्ज पार्टिकल को हम एक ऐसे रीजन में भेजें जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड्स प्रेजेंट हो, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स. क्लियर है बेटा. लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या हो गया, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल in space where both electric and magnetic fields are present. It is the force experienced by a charged particle in space where both electric field and magnetic field are present. बेटा दी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स हो जाएगा. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स क्या होता है बेटा, क्यू वी क्रॉस बी. तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस v क्रॉस b. दिस फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स. इसी फोर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स.
हो गया डाउट, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब किसी रीजन में बेटा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं और वहां पर चार्ज पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमारे पास दो कंडीशन अराइज हो जाती है। केस वन, व्हेन वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कोलिनियर। अब बात मेरी समझना, मतलब क्या हो गया कि ये एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तीनों के तीनों। अब बेटा मतलब जो चार्ज पार्टिकल ये कैसा मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल। यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करेगा तो बेटा उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा कि नहीं। एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा से। साइन जीरो होता है तो उसकी वैल्यू भी जीरो, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री तब भी साइन 180 जीरो होता है। होता है कि नहीं होता है बेटा? तो यहां पर बेटा मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जीरो। मैग्नेटिक फोर्स का काम क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल को चेंज करता है। तो यदि यहां पर बेटा मैग्नेटिक फोर्स ही जीरो है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल नॉट चेंज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक क्या करेगा, एक्सिलरेशन प्रोड्यूस करेगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड will produce an acceleration। किसी भी चार्ज पार्टिकल q को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है बेटा, QE। और एक्सिलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो बेटा फोर्स हो गया QE और मास हो गया m, तो एक्सिलरेशन इज QE अपॉन m। जब एक्सिलरेशन होगा बेटा तो एक्सिलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यदि वेलोसिटी चेंज होगी तो वो सारी क्वांटिटीज जो कि वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ये सारी क्वांटिटीज भी चेंज होगी। तो देयर विल बी चेंज इन द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल along the इलेक्ट्रिक फील्ड। जब बेटा स्पीड चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी, क्योंकि वेलोसिटी ही चेंज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम भी आपका चेंज होगा। तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम चेंजेस। अभी आपको बताया कि मैग्नेटिक फोर्स जीरो है बेटा, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होने का मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो देयर विल बी नो चेंज in the direction of motion of charged particle। नोट कीजिए। हो गया सर।
नोट कर लिया बेटा? यस सर। कोई डाउट इसमें किसी को? अब केस सेकंड इसमें क्या बनेगा बेटा, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, व्हेन वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यदि बेटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वो भी किस तरीके से, सच डेट नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या हो गया, जब तीनों क्वांटिटीज प्रेजेंट हैं तो यहां पर बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम जीरो हो गया। मतलब बेटा क्या हो गया कि नेट फोर्स यदि जीरो होगा तो एक्सिलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सिलरेशन इज फोर्स अपॉन मास, तो एक्सिलरेशन भी आपका यहां पर जीरो हो जाएगा। जब एक्सिलरेशन जीरो है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल नॉट चेंज, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बेटा इक्वल कब हो सकते हैं, मतलब इनका सम जीरो के इक्वल कैसे हो सकता है, यदि किसी की वजह से इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग रहा था, दूसरी की वजह से बेटा इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन लग जाए, तो मतलब इनकी डायरेक्शन तो आपकी अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्यू इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, क्यू वी बी। सो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा in this region where these all quantities are perpendicular to each other and that constant velocity is E upon V. क्लियर बेटा सभी को? यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी फिल्टर। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है बेटा जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, वेलोसिटी फिल्टर। तो वेलोसिटी फिल्टर क्या है, जैसे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं बेटा, तो एक्सपेरिमेंट्स में यदि हमें कोई भी रिजल्ट चाहिए तो चार्ज पार्टिकल की सपोज कोई स्पीड आपको चाहिए, तो हम ये चाहेंगे कि
जैसे इलेक्ट्रॉन की, हमें कहीं इलेक्ट्रॉन से कहीं कॉलिजन कराना है, यदि आपको इलेक्ट्रॉन से कहीं पर कॉलिजन कराना है तो आप ये चाहेंगे कि सभी के सभी जो इलेक्ट्रॉन्स वो सेम स्पीड से मूव करें। मतलब हमें किसी एक्सपेरिमेंट पे सपोज किसी भी चार्ज पार्टिकल की पर्टिकुलर कोई स्पीड चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 × 10⁻⁶ तो उससे कम वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल से भी हमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा वाले से भी नहीं मिलेगा। तो हमें एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल चाहिए। अच्छा, चार्ज पार्टिकल ऐसा तो नहीं है कहीं रखे हुए हो और उसको उठाओ और बोलो ये वेलोसिटी वाला है, ये आपका 5 वेलोसिटी वाला है, ये 6 वेलोसिटी वाला है। हमें कोई भी पार्टिकल्स मिलते हैं तो किसी और एक्सपेरिमेंट से हम उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो जब एक्सपेरिमेंट से चार्ज पार्टिकल को प्रोड्यूस करते हैं तो सभी की स्पीड्स अलग अलग होती है। तो हम क्या करते हैं, जो जिस स्पीड की हमें जरूरत पड़ती है उसे हम फिल्टर आउट कर लेते हैं। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी फिल्टर। तो वेलोसिटी फिल्टर क्या है बेटा? ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो पहले आप अरेंजमेंट समझ लो अच्छे से। इस प्लेट में हमने क्या किया, यहाँ बेटा इस पर, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज दिया, अपर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज दिया। तो क्या यहाँ पर बेटा ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? प्लस से माइनस की तरफ। फिर हम इस रीजन में यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी रखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड। क्लियर सभी को? अब हमने क्या किया, एक इस तरीके के ऐसा अरेंजमेंट रख दिया बेटा। अब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इस रीजन से भेजेंगे। किस रीजन से बेटा? हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहां से बेटा क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल्स की बीम आई। दिस इज द बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब ये जो चार्ज पार्टिकल की बीम है इसमें डिफरेंट वेलोसिटीज के चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हैं। तो यहां पर बेटा एक होल से ऐसे ही है आपका ये होल। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल जो कि सीधे पास हो रहे हो वो आपके, और जो सीधे नहीं पास हो पाएंगे तो बेटा कुछ आपके इस तरफ टकरा जाएंगे, कुछ यहाँ आके टकरा जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब ये बताओ, यहां पर यदि कोई चार्ज पार्टिकल है, यदि प्लस चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा क्या वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिज्म की वजह से जो फोर्स होगा वो क्या होता है? वी क्रॉस बी। वी कैसा है बेटा? वी राइट डायरेक्शन में है, फिंगर्स को कर्ल करो ऊपर की तरफ तो जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फोर्स आपको ऊपर की तरफ मूव कराने की कोशिश कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स आपका नीचे की तरफ मूव कराने की कोशिश कर रहा है। अब यदि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, मतलब Q इंटू ई इज इक्वल टू QVB, तो नेट फोर्स बेटा उस पर जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है बेटा? कि चार्ज पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के ऐसे पास हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यदि किसी में इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है बेटा तो वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और प्लेट से टकरा जाएगा। यदि किसी में मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो बेटा वो क्या करेगा, वो नीचे की तरफ आके टकरा जाएगा। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया तो वी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? ई अपॉन बी। तो ऐसे चार्ज पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी ई अपॉन बी के इक्वल है वो चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएंगे और बाकी सारे के सारे चार्ज पार्टिकल देखो ऊपर नीचे टकरा जाएंगे, तो मतलब ये पर्टिकुलर वेलोसिटी फिल्टर आउट हो गई। बात क्लियर है? तो ये चार्ज पार्टिकल को फिर हम किसी एक्सपेरिमेंट में अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी फिल्टर। तो पहले डेफिनेशन नोट करो। इट इज एन अरेंजमेंट, it is an arrangement of cross electric field and magnetic field in a region which helps us
to select from a beam of charged particle from a beam of charged particles of given velocity irrespective of their charge and mass. नोट कर लीजिए बेटा, v इक्वल टू E अपॉन b के बाद नोट कर लेना, द पार्टिकल्स with this velocity will नोट कर पाया था कि नहीं? Yes, sir. Given velocity. कर लिया था नोट? तो बस लास्ट वाला लिखना है बेटा, द पार्टिकल्स। बाकी यदि किसी का छूटा हुआ तो लेक्चर भी अपलोड करूंगा, उससे नोट कर लेना। द पार्टिकल्स विथ दिस वेलोसिटी विल गो अनडेविएटेड, मतलब इनमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी v कौन सी वेलोसिटी बेटा, v इज इक्वल टू E अपॉन बी। सपोज आपको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड के चार्ज पार्टिकल चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को 4 रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड को 2 रख दिया, या फिर 4:2 में रख दें। 4:2 रख देंगे, चाहे बेटा आप यहाँ पर 8/4 रखिए, 8/4 रखते हैं तब भी देखो ये 2 आया। तो यदि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो इस अकॉर्डिंग रखना है कि जिससे हमें जिस वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल चाहिए वो वहां से निकल के आ जाएंगे। बात क्लियर है ना सभी को? जैसे 1/2 के चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 1 और मैग्नेटिक फील्ड को 2 रखते हैं, तो बेटा 1/2 मीटर पर सेकंड वाली चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 होगा और वो इस रीजन से बिना किसी डेविएशन के पास हो जाएंगे। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, आज वो खत्म भी नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग।